ये हमारा एक्सेल का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। इसमें पूरा एडवांस एक्सेल है, और इसको जब मैं आपको बताऊंगा तो इसके लिए कोई भी प्रायर नॉलेज और बेसिक एक्सेल नहीं चाहिए, इसको बताऊंगा ही मैं ऐसे आपको, ठीक है। तो बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ये इसके सारे के सारे कंटेंट हैं, ये बहुत सारे कंटेंट है, एक एक करके सबके नाम लेना तो ठीक मुझे लग नहीं रहा है। पूरा कंटेंट है, सब कुछ पढ़ना है हमको, एक बार बस गो थ्रू कर रहा हूँ ऐसे ही। यहाँ पर जिस दिन हम आएंगे उस दिन हमारा एक्सेल खत्म हो जाएगा, समझ आ गया। ये सारे कंटेंट्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, किसी भी कंटेंट को थ्योरेटिकली नहीं, सबके प्रैक्टिकल चलेंगे। अगर यहाँ पर कोई टॉपिक लिखा हो तो सबका क्या होगा, एक प्रैक्टिकल होगा। एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा। एग्जांपल करने के लिए अगर मैं कोई डाटा यूज करता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो वो प्रैक्टिस डाटा मैं आपको भी दूंगा, वो हमारा फाइनल प्रैक्टिस डाटा होगा। जिस डाटा में मैं प्रैक्टिस करूंगा वही आपके पास रहेगा, उस पर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। आखिर में आप लोगों के इंटरव्यू, जैसे मैंने आप लोगों को बोला है, अगर मैं कोई स्टेटमेंट आप लोगों को दे रहा हूँ तो कमिटमेंट कर रहा हूँ, तो वो गलत नहीं है, ध्यान रखना। आप लोग अगर कुछ भी नहीं जानते हो, ठीक है, जितना मैं पढ़ाऊं उतना ईमानदारी से पढ़ लेना, और जो मैं टास्क दूं उनको कर लेना, ठीक है, दिमाग लगा के। आप लोगों का इंटरव्यू में जो भी सवाल आएगा उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा। ऑलमोस्ट आपका जो एक्सेल का पेपर होगा या जो भी इंटरव्यू आप देंगे वो क्रैक हो जाएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ये हमारे चैप्टर का नाम है, डाटा ऑर्गेनाइजिंग। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टिंग के बारे में, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को शॉर्टिंग के बारे में बताऊंगा, एक्सेल में डाटा शॉर्ट कैसे करते हैं। तो मैं खुद ही बना रहा हूँ, आज पहला दिन है, आप लोगों को कष्ट नहीं दे रहा, मैं खुद बना रहा हूँ नोट्स और भेज दूंगा। सेशन 1 एडवांस एक्सेल, नाम से घबराना मत कि एडवांस एक्सेल है तो बेसिक नहीं, मैंने बोला ना अभी आप लोगों को स्टेटमेंट, उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला टॉपिक हमारा चलेगा शॉर्टिंग इन एक्सेल। तो देखो बेटा, शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। शॉर्टिंग का मतलब होता है एक्सेल में जब आपको कोई डाटा दिया जाता है तो उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना, उसी को शॉर्टिंग बोलते हैं। और वो ऑर्डर क्या होता है, या तो असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है, ठीक है। यानी कि अरेंजिंग द डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज नॉन एज सॉर्टिंग, ठीक है। ऑर्डर में बी असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर होता है ए टू जेड की सीरीज, और ऑर्डर में बी डिसेंडिंग, और ये सीरीज होती है आपकी जेड टू ए वाली सीरीज। तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा एक्सेल में, एक्सेल को जब आप ओपन करोगे ना, मैं अभी हिंट लिख रहा हूँ, प्रैक्टिकली करूंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा मैं। ऊपर ना टैब होता है एक डेटा नाम का, उसमें चले जाना, ठीक है। उसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको शॉर्ट नाम का, तो यहाँ से आपका जो शॉर्टिंग का ऑप्शन होता है वो ऑन हो जाता है, फिर आप अपने डाटा को शॉर्ट कर पाएंगे। अच्छा, कोई बोले कि सर शॉर्टकट से करना हो तो शॉर्टकट भी लिख रहा हूँ। अच्छा, एक रिकमेंडेशन आप सभी के लिए, ठीक है, मैं अगर कोई बात कह रहा हूँ तो किसी आधार पे कह रहा हूँ, उसको अमल कीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग बिगनर हो, आपने कभी पहले काम नहीं किया एक्सेल पे, बिल्कुल नए हो, तो शॉर्टकट कम यूज करना अभी आप लोग, ठीक है। अभी कम यूज करना, अब जो थोड़े बहुत शॉर्टकट है वो कर लो मेन मेन, और जो बाकी शॉर्टकट है वो कम यूज करना, क्योंकि शॉर्टकट यूज करने से अभी आप रटोगे उन्हें, आपकी अभी प्रैक्टिस नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आप रटोगे खाली उन्हें। और किसी एक्सेल में नहीं चलेगा शॉर्टकट, कुछ हो गया तो वहां परेशान हो जाओगे आप। ऑप्शन का यूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया डाटा में शॉर्ट में जाके, तो वही यूज करना है आपको। बाकी जो लोग थोड़े बहुत जागरूक हैं, जानकार है, मैं शॉर्टकट भी साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डाटा को शॉर्ट करने के लिए शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस ए डबल एस, ठीक है। ये क्या होगा, इसका शॉर्टकट हो गया। अब हम डाटा को शॉर्ट करने के लिए एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो, ये मैंने थ्योरी लिखवाई है यहाँ पर कि शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। अब समझो, एक्सेल में जब आप किसी डाटा के ऊपर शॉर्टिंग अप्लाई करते हो तो तीन तरीके होते हैं अप्लाई करने के। डाटा को शॉर्ट तीन तरीकों से करते हैं एक्सेल में। देयर आर 3 ways टू शॉर्ट डेटा इन एक्सेल। एक एक करके उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका होता है उसको बोलते हैं सिंगल लेवल शॉर्टिंग। अब सिंगल लेवल शॉर्टिंग क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको कोई डाटा दे दिया, तो आप इसमें किसी एक कॉलम के आधार पे अपने डाटा को शॉर्ट कर सकते हो, किसी एक कॉलम के बेस पर। जैसे मेरे पास डाटा है स्टूडेंट आईडी का, नाम का, एज का, सैलरी का, तो मैं किसी एक कॉलम के आधार पे अपने डाटा को लगा सकता हूँ। एज के आधार पे लगा दिया, नेम के आधार पे लगा दिया,
आईडी के आधार पे लगा दिया हमने, तो इसको बोलते हैं सिंगल लेवल शॉर्टिंग, यानी कि वी कैन शॉर्ट आवर डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कॉलम। ठीक है, ऑन कहाँ करेंगे, ओपन कहाँ से करेंगे, शॉर्टकट क्या होगा ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। टाइप मैंने आपको बताया अभी कि एक्सेल में जो पहला टाइप होता है वो था सिंगल लेवल शॉर्टिंग। अब मैं इसका एक डाटा खोलूंगा, डाटा खोल के उस पर प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल करने के बाद आपके पास पूरा टाइम होगा, कुछ भी आपको अपना सवाल रखना है, कोई भी क्वेश्चन करना है आप क्वेश्चन कर लेना, कोई डाउट हो डाउट पूछ लेना। कंप्लीट होने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। मैं अगले टॉपिक को तभी टच करूंगा जब आप लोग बोल देंगे सर आ गया समझ में। ठीक है, हर बच्चे नहीं, मैंने एक बार कंफर्मेशन लेना है बस आप लोगों से। टॉपिक कंप्लीट, मैं आप लोगों से पूछूंगा कोई डाउट है, अगर आप लोगों ने डाउट नहीं बोला तो उसे कंफर्मेशन माना जाएगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, चलो मैं एक डाटा यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरह की सैंपल फाइल मैं आपको दूंगा, उसको खोल के फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ पर एक डाटा शीट आ चुकी है, इसमें मेरे पास कुछ कॉलम्स है, सप्लायर आईडी, सप्लायर का नाम, सप्लायर का एड्रेस और उसके कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ पर हमको ये डाटा सप्लायर आईडी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि जिसके सप्लायर आईडी 1 है वो डाटा ऊपर आ जाए, फिर 2 3 4 5 इस तरीके से ये डाटा लगाना है। अगर मानकर चलो सप्लायर आईडी 1 का डाटा ये है, अगर मैं इसको मैनुअली खुद हाथों से करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, कर भी नहीं पाए शायद। तो अब हमारे पास जो तरीका है, अगर इस तरीके से डाटा कभी आपको अरेंज करना है तो क्या करें, सबसे पहले ये पूरा डाटा सिलेक्ट कर लें। और पूरे डाटा को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल ए, ये लिख सकते हैं आप, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल डाटा मतलब कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से पूरा डाटा आपका सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ए दबाना है, ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, डाटा के सिलेक्ट होने के बाद आपको जैसा बताया था डाटा नाम के टैब पे जाना, ये होता है टैब, देखो ये रे बता रहा था ना आपको, डाटा नाम का टैब होगा। जब आप अपने एक्सेल को खोलोगे ना तो इस तरीके का डाटा आपको मिलता है, इस तरह का होता है एक्सेल आपका। ठीक है, आपके लैपटॉप में अगर एक्सेल है, आप पहली बार अगर खोल ओपन कर रहे हैं कुछ पढ़ने के लिए तो ऐसे खोलना है। स्टार्ट बटन पे जाओ, यहाँ पे टाइप करो सिंपल एक्सेल, ये होता है एक्सेल, ये रहा। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे और ये एक्सेल आपका चालू, ये एक्सेल चालू हो गया। अब ये एक्सेल कौन से वर्जन का है ये अगर चेक करना हो, जैसे पता करना है कौन सा वर्जन है 2021 से 24 है, उसके लिए फाइल पे जाओ, यहाँ पे मिलता है अकाउंट, अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कौन सा ये 365। समझ में आ गया बात, ऐसे ही आपको पता लग जाता है। अभी हम अपने डाटा पे वापस आते हैं, ये डाटा है मेरे पास। अब मेरे को शॉर्ट कैसे करना है, सबसे पहले पूरे डाटा को सिलेक्ट करो, डेटा में जाओ, डेटा में जब जाओगे तो यहाँ पे आपको शॉर्ट मिल जाएगा, ये बताया गया था ऑप्शन में। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो इस तरह का एक टेम्पलेट विंडो आता है, ये खुल गया विंडो, एक पॉपअप विंडो। अब इस पॉपअप विंडो में यहाँ देखो कॉलम पूछ रहा है कि किस कॉलम के हिसाब से डाटा लगाना है आपको, तो कॉलम का नाम बताना होगा, कौन सा कॉलम है ये, सप्लायर आईडी, तो यहाँ पे सप्लायर आईडी ले लो, ले लिया हमने। अच्छा उसके बाद यहाँ पे ऑन, मतलब आपको जो डाटा शॉर्ट करना है किसके आधार पे करना है, वैल्यू के आधार पे, जो इसमें वैल्यू लिखी है उसके आधार पे करना है। तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर लेना कि वैल्यू लिखा होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट आता है वैल्यू आता है, कुछ अपनी तरफ से कुछ और नहीं आएगा। उसके बाद आप ऑर्डर बता दीजिए, ऑर्डर तो दो ही होते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग, हमको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था तो ऑर्डर रहेगा ए टू जेड। अब आप ओके कर दो, बस कुछ नहीं करना, आपका देखिए पूरा डाटा अरेंज हो गया, देखो चाहिए लाखों की संख्या में डाटा हो तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट है किसी का? अच्छा अब मान लीजिए, अब मैं आप लोगों से टास्क देता हूँ, आप लोग मेरे को बताना। अब मेरे को ये डाटा सप्लायर नेम के हिसाब से लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर में डाटा लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, सिलेक्ट ऑल, ओके करेंगे, लग गया, आ गया ना अल्फाबेटिक ऑर्डर में डाटा। अच्छा अब मैं आपको कलर के हिसाब से बता, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सप्लायर नेम के हिसाब में जो कलर है, देखो ये ब्लू कलर है, ये व्हाइट कलर है, तो मैं चाहता हूँ कि जो ब्लू कलर है वो डाटा ऊपर आ जाए और ब्लैंक वाला नीचे आ जाए। कलर के हिसाब से भी कर सकते हो आप अरेंज, ठीक है, जो ब्लू कलर वाला डाटा है वो तो ऊपर आ जाए और जो जिनका कलर नहीं है वो नीचे आ जाए। तो ये कैसे करते हैं, पूरा डाटा कर लो सिलेक्ट, शॉर्ट पे जाओ, कॉलम कौन सा रहेगा नेम का, यहाँ पर इस बार शॉर्ट ऑन सेल कलर ले लेना, कलर के आधार पे कर रहे हो आप। अच्छा टॉप में कौन सा कलर रखना है वो कलर बताओ, कौन सा कलर है, ब्लू, अगर ब्लू कलर को नीचे रखना चाहते हो तो बॉटम, अभी टॉप पे रखना है, ओके करो। तो देखो सारा ब्लू कलर का डाटा पहले आएगा, उसके बाद बिना कलर का डाटा, ये समझ में आ गया बात। तो इस तरीके से हम डाटा की शॉर्टिंग करते हैं। कोई सवाल करना है, खत्म हुआ है टॉपिक।
अब जो आप पढ़ेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा लेवल हमारा ऊपर जाता है। लास्ट में वो कलर से रिपीट किया था। देखो ये डाटा सेलेक्ट करना है आपको, डेटा में जाना है, शॉर्ट में जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको लेना है सेल कलर और यहाँ पे अपना कलर बताना है। जैसे मुझे ब्लू कलर लेना है, ऑन टॉप कर देना, ओके करोगे तो टॉप में ब्लू कलर का डाटा आएगा पहले, फिर बिना कलर का। अब चलते हैं अपने अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मल्टी लेवल शॉर्टिंग। अब समझो मल्टी लेवल शॉर्टिंग क्या होता है। अभी हमने क्या करा था, एक कॉलम शॉर्ट करा था, बट इस टेक्निक में आप एक से ज्यादा कॉलम शॉर्ट कर सकते हो एक समय पर, यानी दो कॉलम एक साथ शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि वी कैन शॉर्ट मल्टीपल कॉलम एट अ टाइम। लेकिन इसकी शर्त है, मान लीजिए मैंने दो कॉलम शॉर्ट करने हैं, कॉलम वन कॉलम टू, सबसे पहले कॉलम वन शॉर्ट होगा, उसके बाद कॉलम टू जो है ना कॉलम वन के अंदर शॉर्ट होगा, कॉलम वन के अंदर। ये प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। अभी ध्यान रखिए, अगर आप मल्टीपल कॉलम शॉर्ट करते हो, पहले पहला कॉलम शॉर्ट होगा, फिर जो दूसरा कॉलम है वो कॉलम वन के अंडर शॉर्ट होता है, उसके अंदर शॉर्ट होता है, ठीक है। यानी कि फर्स्टली द फर्स्ट selected column will be short, then second column short inside first column। अब प्रैक्टिकली समझना, ये चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी आपकी कि मल्टी लेवल शॉर्टिंग भी एक्सेल के अंदर एक टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से आप दो कॉलम भी शॉर्ट कर सकते हैं एक समय पर। प्रैक्टिस डाटा लेते हैं इसका। देखो इस बार मेरे पास ये मेंबर का कोई डाटा है, इसमें मेंबर की आईडी है, उनके नाम है, जेंडर, एड्रेस लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर है, और किस मेंबर ने कौन सा कोर्स लिया हुआ है उसकी आईडी दी हुई है। आपसे कहा जाता है कि इसमें कोर्स आईडी को शॉर्ट करो, जिसकी कोर्स आईडी 1 है वो ऊपर, फिर 2 3 4 5 इस तरीके से लगाओ ये डाटा। चलिए लगाते हैं। डाटा सेलेक्ट किया, यहाँ पर हम लेंगे कोर्स आईडी, छोटे से बड़ा ऑर्डर, आप देखेंगे ये शॉर्ट हो चुका है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी ने बोला कि मेंबर आईडी को भी शॉर्ट करो, मेंबर आईडी को भी लगाओ। अब देखो कोर्स आईडी 1 में टोटल कितनी मेंबर आईडी है, 6, 6 ही तो है कोर्स आईडी 1 से बिलोंग करते हैं। इनका डाटा शॉर्ट नहीं है, देखो ये डाटा अव्यवस्थित है, इसको व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑर्गेनाइज करने में सफल हो गया, इसी को कहा जाता है मल्टी लेवल, ठीक है। ये जो 6 डाटा आपको दिख रहे हैं ये शॉर्ट हो जाएंगे अंदर, इनका नीचे वाले डाटा से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अभी आप सोचो कि 88 ऊपर क्यों नहीं आया, 88 बिलोंग टू द आईडी नंबर 2, तो आईडी नंबर 1 में जितनी शॉर्टिंग होगी, जितना डाटा यहाँ दिख रहा है वो शॉर्ट हो जाएगा। यही तो हम चाहते हैं, इसको हमें शफल करना है, इसको हमें शॉर्ट करना है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मल्टी लेवल सॉर्टिंग। अब ये काम कैसे करना है, डाटा करना है सिलेक्ट, वापस जाओ, एक कॉलम आपने ऑलरेडी कर लिया था शॉर्ट, अब दूसरा कॉलम ऐड करने के लिए ऐड लेवल पर क्लिक करो, यहाँ पे कर दिया। अब कॉलम बताओ, मेंबर आईडी, ओके कर दो, ऑर्डर तो दे ही रखा है आपने। अभी देखिए चेक करके, आईडी 1 इसमें जितने मेंबर होंगे वो सारे शॉर्ट होंगे, देख लो 4 6 14 25, बीच का कोई भी रिकॉर्ड उठा लो, 5 नंबर को देखते हैं, इसमें जितने भी रिकॉर्ड होंगे सारे शॉर्ट होंगे, देख लो 8 17 दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मल्टी लेवल शॉर्टिंग। कोई डाउट यहाँ तक, पूछना है कुछ, आगे बढ़ रहा हूँ इसको बंद करके। हाँ बोलो। अंदर होगा ना, बताया ना आपको, अंदर होगा, कॉलम के अंदर कॉलम शॉर्ट होगा, इंडिपेंडेंट शॉर्ट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
और कोई डाउट? कंफर्म करो, कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। डाटा को सिलेक्ट करके पहले आप कोर्स आईडी को शॉर्ट करिए। कोर्स आईडी शॉर्ट हो गई। अब मेंबर आईडी को शॉर्ट कर दीजिए, एक लेवल ऐड करके मेंबर आईडी हो गया शॉर्ट। अब इसको पढ़ने का तरीका देख लो खाली। ये कोर्स आईडी 1 है, इसके अंदर जितने मेंबर होंगे वो शॉर्ट होंगे, ये कह रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि ये शॉर्ट हो गया तो ये भी शॉर्ट होना चाहिए, अगर ये शॉर्ट होना चाहिए तो मेंबर आईडी 1 ऊपर आना चाहिए। कई लोग ये सोचें, ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है संभव, आपको समझाते हैं। जिसकी मेंबर आईडी 1 है, जरूरी थोड़ी ना उसको कोर्स आईडी आपको 1 ही मिलेगा। मेरी बात को अगर कोई कोऑर्डिनेट कर पा रहा है तो मेंबर आईडी 1 देखो पहले तो है कहाँ। जिसकी मेंबर आईडी 1 है, इसको कोर्स आईडी कितना है? अगर मैं मेंबर आईडी को शॉर्ट करूंगा तो 1 ऊपर जाएगा, कोर्स आईडी भी तो ऊपर जाएगा, उसका रिकॉर्ड साथ में तो चलेगा। तो कैसे पॉसिबल है? संभव है। अब कोर्स आईडी को शॉर्ट करोगे तो कोर्स आईडी 1 है, उसकी मेंबर आईडी को छोड़ोगे, असंभव है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कॉलम के अंदर कॉलम शॉर्ट होता है हमेशा। और कोई डाउट यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, इसको करने से पहले देखो क्या, एक टॉपिक और बताऊंगा, अब थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज होती है कि हम लोग जब कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो हमारे पढ़ने के तरीके, हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, हम पढ़ते कैसे किस चीज को, उसको कहते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है? हर बच्चे का पढ़ाई करने का तरीका बेटा अलग होता है, आप लोगों का अलग हो। मैं जो बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है वही बातें आपके दिमाग में जाएंगे, ये तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है बात। हर कोई बच्चा अपने तरीके से पढ़ता है। अगर वो सेम उसी तरीके से पढ़ता है जैसे टीचर ने पढ़ाया था, तो अगर किसी क्लास में 45 बच्चे होते ना आज स्कूल के अंदर, तो 45 के 45 टॉप आते। आगे के 1-2 बच्चे टॉप आते हैं, बाकी तो एवरेज होते हैं। वो टॉप क्यों आते हैं? बिकॉज दे नो हाउ टू स्टडी। उनको तरीका पता चल जाता है कि पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, आप लोगों को जब तक वे पता नहीं चलेगा ना, तब तक आप लोग उसे अपने तरीके से करते हो और वो सॉल्व भी नहीं होता है ना। तो हमेशा किसी भी चीज को करने के पीछे एक लॉजिक होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक तरीका होता है। तो आपको जब यहाँ पढ़ाया जा रहा है तो बेटा वो तरीके बताए जा रहे हैं, और बच्चा उसमें जब कंफ्यूज होता है ना, जब क्रैक नहीं कर पाता है, तो उसको अपने तरीके से पढ़ता है। वो हमारे तरीके से नहीं पढ़ेगा, मैंने क्या बताया उसको नहीं पढ़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं यही सवाल देता हूँ, और देखो आप लोगों से पूछता हूँ कुछ, आप देखो एक्सप्लेन कर जाएं तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप इस डाटा के अंदर ना मेरे को मेंबर आईडी शॉर्ट करो पहले, फिर कोर्स आईडी शॉर्ट करके दिखाओ, कौन करेगा? और एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे हुआ। पहले मेंबर आईडी शॉर्ट करके दो और फिर कोर्स आईडी, चलो इतना काम करके दो पहले, आप लोग करो, कौन करेगा? बताओ कैसे करना है? पहले मेंबर आईडी शॉर्ट कर दो, फिर कोर्स आईडी। कंट्रोल ए पे गए, एक्सप्लेन भी करना है फिर, ठीक है, कैसे शॉर्ट हो रहा है। डाटा पे गए, शॉर्ट पे गए, मेंबर आईडी, ऐड लेवल, कोर्स आईडी। ओके, अब मेरे को एक्सप्लेन करो ये कैसे शॉर्ट हो रहा है। मेंबर आईडी ये रही, कोर्स आईडी तो ऊपर नीचे है। मेंबर आईडी हो गई शॉर्ट, जैसे ये 10 शॉर्ट हो गई, तो इसके अंदर कोर्स आईडी कहाँ शॉर्ट हुई है? तुम लोग इसी को एक्सप्लेन करो। उनके अंदर 3 है सर, इसके अंदर हम्म, मेंबर आईडी जो है 1 है, 1 के अंदर जो है उसमें जो कोर्स आईडी है 3 है। नए बच्चे बताओ, ये पुराना बच्चा है, पुराना बोल सकता है, नया नहीं बोल पाएगा। ये बच्चा भी क्यों बोल रहा है? अब देखो इससे भी तुम्हें चीज पता लगेगी, ऑलरेडी पुराना है, इसको तरीका पता है कि क्या कह रहा हूं मैं। तुम लोग नए हो तो तरीका नहीं खोज पा रहे हो। जो मेरे पढ़ाने का तरीका, जो मैंने बताना था ना एक्चुअली, उस तरीके से गए नहीं तुम लोग अभी भी। आपको ये देखना है मेंबर आईडी 1 एक ही है ना, तो इसके अंदर जितनी कोर्स आईडी होंगी वो शॉर्ट हो जाएंगी, तो अकेला ही तो है ये, तो इसमें यही रहेगा।
ये था कॉमन सेंस, जो हम गड़बड़ कर गए तुम, जहां पर तुम्हारा लीक हो गया। ये दिक्कत करता है बच्चा, वहां पर बच्चे के सामने जब ये नहीं आता तो उससे गलत हो, वो उस वे को पकड़ता ही नहीं है। टीचर जो पढ़ा रहा है उस वे को पकड़ा करो बेटा, अलग मत जाया करो। इसका कंक्लूजन यही तो है ना सर कि मोर देन वन मेंबर इज हैविंग द सेम कोर्स आईडी, यही तो है ना कंक्लूजन जो आप बता रहे हैं। कंक्लूजन कुछ नहीं है, कंक्लूजन बस इतना ही है कि जब एक कॉलम को आप शॉर्ट करते हो, अगर उस कॉलम में कोई रिपीट वैल्यू होती है तो उसके अंदर का डाटा भी शॉर्ट हो जाता है। कंक्लूजन इज दैट, समझ रहे बात? अगर कोई डाटा सेट दे दो उसमें बहुत सारी सिटी हैं, देखो ऐसे मानकर चलो मैंने कोई कंपनी का डाटा दिया और उसमें तुमको मैंने बोला कि गुड़गांव का राजेश ढूंढो, गुड़गांव का राजेश ढूंढो, कोई डिक्शनरी ऑर्डर है जो कुछ भी है, तो सिटी को जब हम ढूंढते हैं तो सिटी वाला डाटा अगर असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो जी वाले सेक्शन में जाके गुड़गांव जल्दी से मिल जाएगा। आ रही को समझ में? इतने समझ में आ गई? अब गुड़गांव के अंदर मान लीजिए 5000 लोग हैं, 5000 आबादी है, गुड़गांव में 5000 लोग रहते हैं। अगर वो डाटा शॉर्ट नहीं हुआ तो आपको हर डाटा को स्कैन करना पड़ेगा। अगर गुड़गांव के अंदर जितने भी नाम है अगर वो शॉर्ट हो जाते हैं आज, तो आप सीधा आर वाले सेक्शन में जाके राजेश को ढूंढ लेते। सो दैट इज द प्रॉपर वे, दैट इज द पर्पस। बच्चा इन्हीं को कनेक्ट नहीं करता है, किसी चीज को पढ़ने के लिए ना कनेक्टिविटी जरूरी है, कनेक्ट होना चाहिए। अंदर आवाज आती कनेक्ट, हाँ बस होता ना आवाज, इसको लगाते हैं पोर्ट को, आवाज आती है ना कनेक्ट, तब लगता है भाई चल गया। ऐसी जब कोई चीज आप पढ़ें तो माइंड में कनेक्ट होना चाहिए, और वो कनेक्ट से दूर हो जाते हो आप कई बार। वो कनेक्ट नहीं हुआ ना, कोई भी आपकी हवा निकाल देगा जिस दिन इंटरव्यू में बैठोगे, सवाल पूछते ही पूछेगा इस तरीके से वो आपसे, समझ रहे हो? इसीलिए मेरी पहली स्टेटमेंट क्या रही है, जो पढ़ाऊंगा उसको ईमानदारी से पढ़ लेना, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा तुम्हारा, लेकिन दिमाग से पढ़ना है, लॉजिक लगा के पढ़ना है, तैयारी के साथ पढ़ना है। आई होप अभी समझ में आ गया टॉपिक। अच्छा मेरे को इसमें एक चीज और करके दो, मेरे को ना इसमें तुम लोग जेंडर के अकॉर्डिंग मेंबर आईडी लगा के दो, यानी मेल का रिकॉर्ड पहले पहले मेल के रिकॉर्ड हो गए उसमें सारे मेंबर आईडी, फिर फीमेल के रिकॉर्ड हो गए उसमें सारे मेंबर आईडी लगा के दो। बताओ मेरे को कैसे लगाओगे? इनको डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट भी हो जाते हैं। अब बताओ, पहले जेंडर आएगा, हाँ, फिर एक लेवल और ऐड करो मेंबर आईडी। करना आसान है, एक्सप्लेन करना है कैसे हो रहा है, एक्सप्लेन करो। मेल पहले चाहिए था मेरे को, मेल पहले चाहिए था, क्या करेंगे जेड टू ए, वापस करो उस चीज को, तो जाके ये वाला जेंडर है इसको कर देंगे जेड टू ए, समझ रहे बात? अभी मेल आ गया ना पहले, अब मेल के जितने भी रिकॉर्ड है ध्यान से देखिएगा, ये रिकॉर्ड होंगे जितने भी 40 50 60, कहाँ गया, यहाँ तक। अब इसमें जितने भी आप देखेंगे ना ये सारे शॉर्ट हैं, देख लो मेंबर आईडी सारी शॉर्ट है कि नहीं है, ये फायदा होता है। अब जितने फीमेल होंगे उसमें देख लेना सारे मेंबर आईडी शॉर्ट है, देखो दैट इज द एक्चुअल मीनिंग। अभी क्लियर हो गया पॉइंट आपको? 3 4 बार हमने बताया, यहाँ पे बातचीत करी। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, इसके बाद इसको खत्म करेंगे। अब मैं आपके सामने एक डाटा दूंगा, अब आप लोग शॉर्टिंग काफी हद तक जान गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उस डाटा को शॉर्ट करके दिखाएं, ठीक है? जो भी बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं, सबसे पहले डेमो वाले तैयार हो जाओ तुम लोग बताओ पहले, ठीक है? गलत बताओ कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पनिशमेंट किसी को नहीं मिलता। उसके बाद जो नए हैं बिल्कुल वो बताएंगे। देखो डेमो वाले तुम्हारे मेहमान हैं, उनको पहली प्रायोरिटी देंगे हम, ठीक है? उसके बाद तुम बिल्कुल बिगिनर हो तुम्हें देंगे, और जो थोड़े पुराने हैं उसके बाद उनके पास आएंगे। अब तीनों ही गलत हुए तो फिर मैं आऊंगा, ठीक है? चलिए डाटा खोलते हैं। अच्छा एक लास्ट वार्निंग, लास्ट एप्लीकेशन, आप लोगों का एक कोर्स 1.5 महीने के अप्रोक्स तक चलता है, इसलिए छुट्टी भूल के ही मत करना। एक क्लास छूटने का मतलब दिक्कत हो जाएगा। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर रिकॉर्डिंग से देख लेंगे, तो इसका एक छोटा सा मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। आप जब लाइव क्लास लेते हैं ना, पता नहीं चलता 1 घंटा कहाँ चला गया। आप यहाँ बैठे ना, पता ही नहीं चला 1 घंटा खत्म होने वाला है। आप 1 घंटे की रिकॉर्डिंग सुनकर देखिएगा, उसको सुनकर उसको करने में उसको समझने में 3 से 4 घंटा लगेगा। आप ऑनलाइन उठा के देख लीजिए कोई 1 घंटे की रिकॉर्डिंग, तो ये फर्क होता है, ठीक है? और जिस बच्चे ने 2 3 क्लास छोड़ दी, 3 गुना 3 9 10 घंटा दे रहा है वो, जरूर तो छोड़ ही देगा, वो रिपीट मारेगा बैच को। तो रिकॉर्डिंग एक जरिया तो है, लेकिन हाँ पूरा कोर्स रिकॉर्डिंग से कर ले वो संभव नहीं लगता। अब देखिए डाटा आपके पास है,
मुझे डाटा आप अरेंज करके दिखाइए अकॉर्डिंग टू द मंथ। तो पहले डेमो के 4 बच्चे कोशिश करो, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, नो नो ऑब्जेक्शन हमारा, ट्राई करो। बताने वाले को चाय दे दूंगा, मैं नहीं पीऊंगा। ट्राई करो कौन कर रहा है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया इतना, चलो डेटा शॉर्ट, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग को लगाना है, जनवरी फरवरी ऐसे करके दिसंबर तक, ये बताएंगे। डेमो डेमो है आपका? नहीं, आपका एडमिशन है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, बस डेमो नहीं है फिर आपका भी। आप लोग बताओ चारों में से कर रहे हो ट्राई अभी? नहीं कर रहे? चलो अब जो बिल्कुल नए हैं वो भी बता सकते हैं, बताओ। मंथ ऑफ ज्वाइनिंग सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। इसके बाद हमें लगाना है अकॉर्डिंगली असेंडिंग तो है ये। हाँ बस ओके कर दो। हो गए ना गलत। अब सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अच्छा ये बताओ, ये सही है? अप्रैल के पहला महीना अप्रैल, कोई कहेगा हिंदुस्तानी है, हम अप्रैल होता है। अप्रैल के बाद अगस्त कौन सा महीना है? हमारे हिंदुस्तान में भी नहीं है ऐसा कोई महीना है। अगस्त के बाद दिसंबर। एक्चुअली यहाँ गलती कर दी आपने। गलती क्या कर दी कि आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, और असेंडिंग ऑर्डर ए टू जेड का ऑर्डर होता है, और मंथ को कभी ए टू जेड ऑर्डर में लगा ही नहीं सकते आप। ए टू जेड ऑर्डर में अगर आप मंथ को लगा दोगे तो वो तो ऐसे ही आएगा ना, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से। हो गया गलत? आप सोचो ऐसे ना, धीरे धीरे जब आपसे इंटरव्यू के सवाल चलेंगे, धीरे 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 करके ऐसी चीज पूछेंगे जिसमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे और गिर जाएंगे। इसलिए बोलते हैं सोचो, माइंड में कंपाइल करो, तब जवाब दो जिस वक्त आप इंटरव्यू की सीट पर बैठे। क्योंकि यार मौका ना जो इंटरव्यू को होता है वो बार बार नहीं आता, याद रखिएगा। कभी आप सोच रहे हैं कि बार बार आपको मौका मिलता है, कितने मौके मिलेंगे? 3 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे, 10 में 8 में तुम भी छोड़ दोगे? करते हैं ना गवर्नमेंट की तैयारी, कितने मौके मिलते हैं, उसके बाद तो हम भी खुद कहते हैं छोड़ना है यार, कुछ और करते हैं ना। एक दिन तुम भी यही कहोगे जब इतने मौके निकलने के बाद तुमको कुछ नहीं होगा ना, यार छोड़ना, कुछ और करते हैं ना, ये तो मेरी लाइन ही नहीं है। तो वो जो मौका मिलता है उसको भुनाना होता है ईमानदारी के साथ, और जबकि जवाब यहीं छुपा हुआ था, तो यहाँ गड़बड़ हो गया। तो अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ। आप में से कोई बताएगा? सर इसको मंथ में जाकर शॉर्ट में जाके कस्टम आता है, कस्टम से यूज आपको कैसे पता ये चीज? पहले पढ़ा हुआ है आपने? नहीं, वो अभी कर रहा था तो उसने लास्ट में एक ऑप्शन दिखा, ठीक, वो मैंने उसमें क्लिक किया। देखो अभी जो हमारे पास ऑप्शन चलता है इसको बोलते हैं कस्टम शॉर्टिंग। कस्टम शॉर्टिंग क्या चीज होती है, कब यूज करनी है, वो आप देखो यहाँ पर। कई बार एक्सेल में आपको ऐसा डाटा मिलेगा जिसके ऊपर आप अपना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लगा सकते, ठीक है? यानी कि व्हेन वी आर नॉट एबल टू अप्लाई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, देन वी यूज कस्टम शॉर्ट, ठीक है? एग्जाम्पल इसका जैसे कि मंथ नेम, 2 मिनट चले थे कर लो कभी भी, जब भी करना करा लो। कस्टम शॉर्टिंग। उसके बाद होगा यहाँ पर एक और हो सकता है एग्जांपल, जैसे कि वीक डे यानी वीक नेम, ये भी अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। संडे मंडे कहाँ करते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर? और भी हो सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि किसी की डेजिग्नेशंस इन एन ऑफिस, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से थोड़ी ना दे डेजिग्नेशन। जैसे पुलिस महकमे की रैंक हो गई, वो भी कोई अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं होता है। तो इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। अब चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये डाटा है हमारा, कंट्रोल ए हो गया पहले सिलेक्ट, ये पूरा डेटा में जाके सॉर्ट, यहां पर लेंगे आप मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, यहां तक ठीक है सब। इस लिस्ट में असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब नीचे आता है कस्टम लिस्ट, इसमें आपके द्वारा बनाई गई लिस्ट यहां पर दिख जाती है, यही तो है आपकी लिस्ट, ये आ गया। अब आप इसे कर दो ओके। कल को मान लो ये लिस्ट नहीं होती तो न्यू लिस्ट में जाके एक बार ही तो मेहनत करनी है, लिख दो। मान लिया आपके पास ये डाटा 50-60 हजार का है, तो जनवरी दिसंबर 12 वर्ड ही तो लिखने हैं, एक बार लिख के ऐड कर दो और सारा डाटा आपके अकॉर्डिंग आ जाएगा। आपको यहाँ लिख के ऐड करना होता है। अभी तो है हमारे पास, सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पर किसी बच्चे का सवाल ये हो सकता है कि सर अगर इसको दिसंबर से जनवरी के ऑर्डर में लगाना है तो कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसने हमें वो ऑर्डर तो दिया नहीं है। तो इसी को क्लिक करो, यहाँ पे वो ऑर्डर भी दिखेगा। तो हम जनवरी से दिसंबर में चलेंगे, ओके करेंगे,
एंड नाउ द परफेक्टली डाटा लग चुका है। तो इस तरीके से शॉर्टिंग पे काम करते हैं। आज के दिन हमने सिर्फ शॉर्टिंग को पढ़ा है, शॉर्टिंग के हर टाइप को समझा है, शॉर्टिंग में किस तरह के सवाल आ सकते हैं वो हमने करने की कोशिश करी है। अभी कोई डाउट किसी का, कोई सवाल है? ठीक है, इसको बंद करते हैं रिकॉर्डिंग को।